हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? और बच्चों कैसे ये पढ़ाई चल रही है आपकी? जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाए। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से आ जाइए। स्वागत है बच्चों आपका लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 6 में। और सब बच्चे कैसे हैं? जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करिए। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया लेसन लेकर के आए हैं। आप कह रहे थे कि समास मैम हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज मैं आपके लिए समास लेकर के आई हूँ। आपके डाउट्स क्लियर करके आपको जो समझ में नहीं आएगा वो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे आपका जो फाइनल एग्जाम में आएगा ना, या आपका जो टेस्ट होने वाला यूनिट टेस्ट, उसमें जो आएगा वो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए जल्दी से फ्रेंड्स को अपने लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाए। अच्छा, आपको मालूम है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इस टाइम बना हुआ है। क्यों हुआ है हमारा? क्योंकि इस टाइम हमारी जो एजुकेटर्स हैं बच्चों, जो आपकी स्टडीज में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस टाइम आपकी ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है आपके लिए कि आपकी जो स्टडी का लॉस हो रहा है, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा ये है कि आपको अच्छे से वो समझा दें, अच्छे से आपकी तैयारी कराएं कि आपकी जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है सिलेबस, उसको अच्छा से तैयार करा के आपकी फर्स्ट सेकंड रैंक आपकी आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, टॉप एजुकेटर्स वो आपकी मदद कराएंगे। आपकी जो क्विज होगी उसमें आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम इतने नंबर से पीछे हैं। हमें जैसे आज हम आपने मुझसे कहा कि मैम समास हमें नहीं आया है, तो समास हम समझाएंगे। तो जो आपके डाउट्स होते हैं, जो टॉपिक नहीं आता है आपको, जिसमें आपको लगता है कि इसमें कम मार्क्स आते हैं, तो हमारा एम है कि उसको अच्छे से हम तैयार करा दें। और आपका जो भी गोल है बच्चों, तो उसको अचीव कराने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि आप अगर कभी नहीं देख पाते हो, लाइव नहीं क्लास अटेंड कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनको आप देख सकते हो, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। जल्दी से बच्चों अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, लिंक शेयर कर दीजिए हमारा। जब तक और बच्चे आते हैं तब तक मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। मेरा 17 इयर्स का हिंदी का एक्सपीरियंस है। मैं यूपीएसएससी की एग्जामिनेशन के लिए भी बच्चों की तैयारी कराती हूँ, और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी लिटरेचर पसंद पुस्तक से क्लास 6 के बच्चों की तैयारी कराती हूँ, और हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ। बच्चों मैंने बताया, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको जितने भी कोर्सेज हैं आपके रिकॉर्डेड मिलते हैं आपको, और इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ आपको पढ़ाते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बच्चों यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है, डिस्कशन होता है। आप देखिए डिस्कशन में इंगेज रहते हैं। आप कैसे इंगेज रहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, आपको नहीं आता है, आप डाउट्स पूछ सकती हैं। उसमें क्या होते हैं, पोल्स होती है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हम 7th 8th रैंक पर आए हैं। जब आप 50 बच्चों में 7th 8th रैंक पर आए हो, तो ये सोचिए कि आफ्टर इंटर जब आप कंपटीशन देते हो तो आपकी कैसे रैंक अच्छी आएगी। तो आपके डाउट्स क्या होंगे, बेसिक से आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। बच्चों सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या है पता है आपको, कि यहाँ पर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपका कोर्स है। आप 8th क्लास में हो ना, तो जो आपका कोर्स भी है वो आपके 8th क्लास के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। जो सिलेबस है आपका कैसे, अब आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो लैंग्वेज चैप्टर होता है, लैंग्वेज होता है, उसमें तो फुल आता है। बट साइंस, सोशल स्टडी जैसे हो गया, इन सब में क्या करते हैं, हाफ में डिवाइड कर देते हैं सिलेबस को। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एजुकेटर्स आपकी प्रिपेयरिंग कराते हैं।
और वो एजुकेटर्स कराते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट्स पर फुल कमांड है, अच्छे से आपकी तैयारी कराते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, आप क्विज में जब पार्टिसिपेट करते हो तो अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर हमारी इतने बच्चों में कितनी रैंक है। बच्चों आपकी जो स्टडीज में आपकी हेल्प करते हैं, और इनको देखिए आपकी जो हेल्प करते हैं इसमें कुणाल किशोर सर, इनको 20 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और बच्चों इनका क्या है, टीचिंग इनकी हॉबी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इनसे पढ़ते हो तो आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो निकिता मैम देखिए आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आप अगर आप इनसे इंग्लिश पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा आप क्या करोगे, आपकी जो भी आपकी ग्रामर पोर्शन में जो भी आपके डाउट्स है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से सृष्टि मैम है, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम एंड हिना मैम, ये आपकी सब्जेक्ट्स में आपकी मदद करती हैं। तो आप जल्दी से क्या करिए, और उसी में मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। तो जल्दी से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बच्चों। बच्चों आपको मालूम है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में साइंस में 32 कोर्सेज, मैथमेटिक्स में 24, हिंदी में 3 कोर्सेज, सोशल स्टडी में कितने 12 कोर्सेज है बच्चों, जो आपके हर एक क्लास में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी मदद करते हैं बच्चों। आपको मालूम है जो भी आपका 12th में 10th और 12th इस बार तो बहुत टफ हो गया है, क्योंकि आपके स्कूल्स नहीं खुले, तो आपने ऑनलाइन स्टडी की है। तो आप क्या करते हो, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप फर्स्ट रैंक तो लाओगे, आपके 90 प्लस में आ सकते हैं। कैसे, जब आप यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड करेंगे बच्चों, और आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। बच्चों अगर आपके फ्रेंड्स ने और आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। बच्चों टेलीग्राम ऐप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं मैं उसके लिंक आपको शेयर करती रहूंगी। अब मेरी रोज क्लास जो यूट्यूब पर होती है 1 बजे से 2 बजे होती है, और शाम को मेरी 1 बजे से 2 बजे, और शाम को मेरी 6 बजे से 7 बजे होती है। ये मेरी टाइमिंग है यूट्यूब की। तो जल्दी से आप क्या करिए, आप टेलीग्राम ऐप क्या करिए डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं लिंक शेयर करती रहूंगी। बच्चों अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 3000 का पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 3000 है। और इतनी कम इंस्टॉलमेंट में आप बताइए क्या करेंगे, इतनी कम फीस में आप सारे सब्जेक्ट से अच्छे से तैयारी करते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 10,000 का है। 6 महीने में बताइए आपकी 44% इसमें ऑफ भी, और आपकी 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, बताइए कितनी कम है यहाँ पर 1667। और आप किसमें इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करते हैं। 15 मंथ्स का बच्चों कितने का है, 18,000 का, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी 1200, और जिसमें आपको 60% ऑफ भी में है आपका। 18 मंथ्स का बच्चों कितने का है, 20,000 का, पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1111, जिसमें आपकी ऑफ कितनी 63% बच्चों। और अगर बच्चों आपको मालूम है मेरा रेफरल कोड POOJA पूजा 01 यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आपको, और यहाँ पर लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। आप अगर हिंदी मीडियम के ना तो आप सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़िए, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप सारे सब्जेक्ट किसमें पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ना, हिंदी में वाले हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में। अब बच्चों अगर आप आइकॉनिक का लेते हैं तो आपका बच्चों देखिए कितने का है सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ्स का। 6 मंथ का कितने का है, कितना चीप है बताइए, 17,000 का। कितने का है बच्चों, 17,000 का आपका सब्सक्रिप्शन है आपका। और पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल 2,833 है, और 15 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 32,000 का है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट 2,133 है। बताइए आपको इसमें 25% डिस्काउंट भी है आपका। 18 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 35,000 का, पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1,944, और 31% आपका क्या ऑफ है आपका इसमें। और 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कितने का, 48,000 का है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट
केवल 2000 की, और इसमें भी आपको बच्चों ऑफ मिल रहा है कितना 29%। और आप अगर 10% और डिस्काउंट चाहते हैं तो क्या करिए, मेरा रेफरल कोड पूजा 01 यूज करिए, उस पे आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो जल्दी से बच्चों आप क्या करिए, मेरा कोड जरूर यूज करिए। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण का समास। आपको समास में बहुत डाउट हो रहा था, आपने बहुत बच्चों ने मुझे स्पेशल क्लास में भी कहा, उसके बाद यूट्यूब पे भी कहा कि मैम मेरे एग्जाम होने वाले हैं, मुझे समास समझा दीजिए, समास में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपका समास में जो कंफ्यूजन है ना, जो भी डाउट्स हैं, वो आज हम आपके डाउट सब दूर करेंगे। समास का बच्चों अर्थ क्या होता है, समास में क्या होता है, संक्षेप। ध्यान से समझिएगा, समास में क्या होता है, संक्षेप। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहते हैं। प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपने ये कहा टिकट खिड़की, है ना, आप प्रयोग करते हैं रसोई घर, ये मेरा रसोई घर है। तो अगर आप रसोई घर के लिए आप इतना बड़ा वर्ड यूज करें, प्रयोग करते हैं रसोई के लिए घर, ना रसोई के लिए घर, तो क्या करेंगे, आप अगर इसको संक्षेप में अगर प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, रसोई घर। तो ये हमारे शब्द क्या है बच्चों, समास है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समास। जो संक्षेप में, ना जो संक्षेप में रहते हैं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। गजानन, किसके, गजानन, ये सब क्या हुआ हमारे, समास हुए। अब कौन समास हुआ अभी हम बताते हैं आपको, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये सब बच्चों हमारी क्या हुए, माता और पिता। आप क्या कहते हैं, माता पिता, ये हमारे माता पिता है। अगर आप माता पिता, ये क्या समास है। अगर आप इसको संक्षेप में नहीं कहते हैं तो आप क्या कहते हैं, ये मेरे माता है और ये मेरी पिता है, ये मेरे पिता है, आप यही तो कहते हैं, ये मेरी माता है और ये मेरे पिता है। और ये अगर प्रयोग करते हैं, ये मेरे माता पिता है, तो ये क्या है बच्चों, हमारे समास है। इस तरीके से बच्चों हम इनको, जो संक्षेप होता है उसे हम समास का अर्थ है संक्षेप। बच्चों ये क्या करते हैं, शब्दों के कारक चिन्हों को हटा करके, अर्थात ये के लिए क्या है, हमारा कारक चिन्ह है ना, के लिए क्या है, कारक चिन्ह है। पर हमारा क्या है, कारक चिन्ह, मैंने आपको कारक पढ़ाए थे ना, कारक किस किस को मालूम है, कर्ता ने कर्ण को करण से, है ना, मालूम है, किसको किसको मालूम है, सबको याद है। चलिए देखिए, ये क्या है, जो हमारी कर्ता ने कर्म को, कारक चिन्ह थे ना हमारे, कर्ता ने कर्म को, ये सब हम जो कारक चिन्ह है बच्चों, इनको हम हटाकर दो या दो से अधिक शब्दों से मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इनको हमने क्या किया, हटा दिया। टिकट खिड़की, रसोई घर, घोड़े घुड़सवार, ये क्या हो गए बच्चों, हमारे समास हो गए। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अच्छे समझ में आया। आप देखिए समास की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा समझ लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। जैसे कि सिर में दर्द, क्या हो गया हमारा, सिर दर्द बना हुआ है, वो हमारा क्या कहते हैं, हमारा सिर दर्द। ये क्या हुआ हमारा, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो ये हमारा क्या हुआ, समास हुआ। सिर दर्द हमारा क्या हुआ, समास। और इसको अलग करने की भी की क्रिया को क्या कहेंगे, विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। और विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद हो जाते हैं। ये सिर हमारा क्या हुआ, पहला पद, सिर दर्द आपने अलग किया, ये हो गया सिर, और ये क्या हो गया, दर्द। सिर हमारा क्या हुआ, पहला पद हुआ, क्या हुआ हमारा पहला पद, और दर्द हमारा हुआ दूसरा पद। क्या हुआ बच्चों, हमारा ये दूसरा पद हुआ। तो सिरदर्द में दो पद, हर एक में शब्द में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। आप देखिए आगे हम बताते हैं क्या होता है। अब जैसे
देशभक्ति, क्या हुआ हमारा देशभक्ति। तो देश क्या हुआ देश के लिए भक्ति। तो के लिए क्या है हमारे ये क्या है हमारे कारक चिन्ह, क्या है हमारे कारक चिन्ह है सब हमारे ये को का पर के समान, ये क्या है हमारे कारक चिन्ह है। और ये कारक चिन्हों का क्या होता है लुप्त होता है, कारक चिन्ह है और कारक चिन्हों का यहाँ पर क्या होता है लोप होता है समास में। ठीक है, और पहला पद हमारा क्या हुआ देश, दूसरा पद हुआ हमारा भक्ति, देश के लिए भक्ति। सेनापति, सेना का पति, सेना हमारा क्या हुआ बच्चों पहला पद और दूसरा पद क्या हुआ हमारा पति, सेना का पति, है ना। जैसे क्लास में क्या कहते हो मॉनिटर कहते हो ना, उसी को कहते हैं सेना का पति, जो पूरी सेना को का संरक्षण करता है, पूरी सेना का जो देखता है पूरी सेना को जो देखता है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार को क्या कहते हैं घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो घोड़े क्या हुआ हमारा पहला पद, दूसरा पद हमारा क्या हुआ सवार। कमल क्या हुआ हमारा पहला पद, चरण क्या हुआ हमारा दूसरा पद। तो कमल के समान चरण, कमल क्या हुआ कमल के समान चरण, जिसके चरण कमल के समान हो उनको कहते हैं। अब ये देखिए, अब समास के बच्चों भेद क्या होते हैं, समास के भेद अच्छे तरीके से समझिएगा। अब इसमें आपके एग्जाम में जब आएगा ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए और भी बच्चे क्लास में आ जाए बच्चों, जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए। अब बच्चों ये देखिए क्या है समास, समास के पद कितने होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन सा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये हमारे क्या है समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, अब ये क्या है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे, किसे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है पहला पद अव्यय होता है या प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए आप देखिए अच्छी तरीके से, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या क्या होगा प्रत्येक दिन, है ना। ये क्या है समस्त पद है हमारे प्रतिदिन, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, क्रम के अनुसार, प्रति क्षण अर्थात हर क्षण, क्या होगा हमारा हर क्षण। इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों कि मैम हमको ये नहीं आया समझ में। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अव्ययी भाव जिस समास का पहला पद क्या होता है हमारा, पहला पद हमारा प्रधान होता है या अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और क्या होता है जैसे समस्त पद हमारे क्या है प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाक्रम और क्या है हमारा प्रतिक्षण, ये क्या हुए हमारे समास विग्रह, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रतिक्षण, प्रति में क्या हर एक क्षण ना, हाथों हाथ, हाथ में हाथ, हाथ ही हाथ में, क्या होगा हाथ ही हाथ में। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का विशेष समझ लीजिए बच्चों क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है हमारा गौड़ रहता है। प्रथम पद यानी प्रति, प्रतिदिन हुआ ना, तो प्रतीक हमारा क्या हुआ प्रथम पद और द्वितीय पद हमारा क्या हुआ दिन। तो प्रथम पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है। अब बच्चों देखिए जैसे कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी बच्चों बहुत भेद होते हैं। आप देखिए तत्पुरुष समास के भी हम भेद बताते हैं आपको, कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास क्या होता है जिन पदों में प्रथम पद गौड़, आप देखिए जो आपने अभी हमने समास कराया आपको अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान है, द्वितीय पद गौड़ है और इसमें प्रथम पद गौड़ है और संज्ञा या सर्वनाम,
संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा तथा दूसरा पद प्रधान रहता है ना। इसमें प्रथम पद गौड़ रहता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसका उल्टा है आपका अव्ययी भाव का, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कारक की विभक्ति का लोप रहता है। कर्ता ने, कर्म को, ये सब विभक्तियां नहीं आती हैं, इनका लोप रहता है हमारा। ठीक है, ये विभक्ति आप जब विग्रह करेंगे तो ये विभक्ति नहीं आएंगी। तत्पुरुष समास के भेद बच्चों कितने होते हैं, अभी आपको मैंने कर्ता ने ना, बस इसका कर्ता भेद नहीं है, बाकी सारे भेद है। कर्म को करण से अभी सारे भेद है, जो आपको मैंने कारक में याद कराया था ना, सब भेद आपके तत्पुरुष समास के भेद है, केवल कर्ता हटा दीजिए बस। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चों, जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगाई जाती है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म कारक की क्या होती है, को विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, मैंने भी याद कराया था आपको। तो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगती है। जहां पर को आएगा ना तो वहां पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। क्या होगा बच्चों वहां पर, कर्म तत्पुरुष। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, धन प्राप्त, आपने धन प्राप्त का विग्रह किया तो क्या हो गया, धन को प्राप्त, धन को प्राप्त, है ना। ग्राम, ग्राम गण, ग्राम गण, ये अर्थात ग्राम मगन होगा। तो ग्राम गण को क्या हुआ, गांव को गया हुआ। यहाँ पर क्या हुआ हमारे, को विभक्ति, क्या हुआ, को, ये क्या हुआ, परलोक को गमन, परलोक गमन क्या हुआ, परलोक को गमन। और को विभक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को विभक्ति, कर्म विभक्ति का लोप हुआ है। तो समस्त क्या हुआ हमारे, धन प्राप्त, ग्रामगण और परलोक गमन। क्या हुआ हमारे, ये क्या हुआ बच्चों हमारे, समस्त पद, क्या हुए, समस्त पद हमारे। अब ये क्या है हमारा करण, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, के साथ और के द्वारा, इनकी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं हमारे, करण कारक से, करण से, के साथ और के द्वारा। अब जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति, हमारी तृतीय विभक्ति होती है करण से, करण कारक से, के साथ, के द्वारा छिपी हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर से डेफिनेशन इसकी समझ में आ गया। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करिए कि आपके कहने पर ही मैंने क्लास में रखा है, जल्दी से क्लास में आ जाए बच्चे। आप देखिए युक्त क्या होगा, इसका क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए, गण युक्त क्या होगा, गुण युक्त क्या होगा, गुण से युक्त क्या होगा, इसे सही कर लीजिए बच्चों, क्या होगा, गुण, गुण से युक्त, है ना, गुण से युक्त। आपका यह क्या है, यहाँ पर से विभक्ति, तो यह क्या है आपका, कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति। शोकग्रस्त, शोकग्रस्त क्या हुआ, शोक से ग्रस्त, यानी दुखी जिसे कहते हैं, दुख से ग्रस्त है बिल्कुल। तो शोक से ग्रस्त क्या हुआ बच्चों हमारा, करण से। भय मुक्त, भय मुक्त क्या हुआ हमारा, भय से मुक्त, तो इसे हम क्या कहेंगे, भय से मुक्त को क्या कहेंगे हमारा, ये भी करण से। तो यहाँ पर जो विभक्ति बच्चों लगी हुई है उसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, बस उससे आप समझ जाएंगे कि ये विभक्ति हमारी है। तुलसी कृत, तुलसी कृत का अर्थ क्या हुआ, तुलसी जी द्वारा लिखा हुआ, तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पर द्वारा क्या मैंने आपको बताया, से और के द्वारा विभक्ति किसमें प्रयोग होती है आपकी, करण कारक में। विषपूर्ण, विषपूर्ण क्या होता है, विष से पूर्ण है ना, विष, विष से पूर्ण, अर्थात ये भी हमारा क्या हुआ, करण तत्पुरुष समास। यहाँ तक अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। क्या संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान की विभक्ति कौन सी होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है ना, संप्रदान के लिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे उदाहरण देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा, आपने बोला गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या देते हैं,
अगर गुरु आपको टीचर जो पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको गुरु दक्षिणा देते हैं ना, कुछ भी देते हैं गुरु दक्षिणा, तो क्या करते हैं गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। हथकड़ी, हथकड़ी की क्या लियो बेटा, हाथ के लिए कड़ी। पूजा घर, पूजा के लिए घर, ये के लिए क्या है हमारा संप्रदान कारक, है ना, संप्रदान कारक में ये प्रयोग करते हैं, संप्रदान कारक विभक्ति है ना, संप्रदान कारक में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बेटा, के लिए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम, माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, तो ये सब बच्चों हमारे क्या है संप्रदान तत्पुरुष। अब यहां तक में अगर के लिए आता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, क्या करेंगे उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा ये। आगे देखते हैं बच्चों हम, अपादान तत्पुरुष समास, कौन सा अपादान, अपादान के क्या होता है, अपादान में क्या होता है से विभक्ति, कौन सी विभक्ति होती है से, अपादान कारक पढ़ा ना, अपादान कारक में कौन सी होती है से विभक्ति। तो अब क्या हुआ बच्चों, देखिए धनहीन, धनहीन क्या होता है धन से हीन, उसके पास पहले तो बहुत सारा धन था लेकिन इस समय क्या है वो धन से हीन है, उसके पास धन बिल्कुल नहीं है ना, तो क्या धन से हीन। मार्ग भ्रष्ट, अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, आज पहले तो बहुत अच्छा था इस समय क्या मार्ग भ्रष्ट हो गया वो, तो मार्ग से भ्रष्ट, ये क्या है बच्चों हमारे विभक्तियां, और ये विभक्ति का क्या होता है विभक्ति का लोप होता है, क्या होता है विभक्ति का लोप, ये अच्छे से समझ लीजिए बेटा आप लोग। अब ये देश निकाला, देश निकाला क्या होता है बच्चों देश से निकाला, इसमें क्या है से। पाप मुक्त क्या होता है पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें क्या अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। पाप मुक्त, देश निकाला, मार्ग भ्रष्ट और धनहीन, इसमें से विभक्ति का लोप हुआ तो अर्थात क्या है अपादान तत्पुरुष, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहे। अब बच्चों मेरी स्पेशल क्लासेस जो भी होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिन्होंने पहले तो मेरा अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तभी तो आप स्पेशल क्लास अटेंड कर पाएंगे, है ना, तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर मेरी स्पेशल क्लास रोज होती है इस टाइम तो वो अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपको उसका लिंक मैं शेयर करती रहूंगी टेलीग्राम ऐप पर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा है संबंध तत्पुरुष समास, कौन सा है संबंध तत्पुरुष समास। गंगा जल, इसमें क्या होता है संबंध तत्पुरुष समास का क्या होता है का, की, के, रा, री, रे, ये क्या होता है हमारा संबंध कारक के, ये क्या होते हैं चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। इसमें क्या होता है का, की, के का लोप होता है, इसमें क्या होता है ये लोप होते हैं, ये इनका क्या होता है हमारे लोप होता है, तो समझ लीजिए गंगा का जल, गंगा का जल, है ना, गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पर का विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो संबंध, अब हमारी समझ में ये तो का है तो अर्थात यानी कि संबंध तत्पुरुष होगा। राजमहल, राजा का महल, है ना, जहाँ राजा रहते हैं राजा का महल, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, है ना, राजमाता, राजा की माता, राजमाता है राजा की माता है ये, तो अगर ये राजमाता अगर हम कहते हैं तो राजा की माता कह सकते हैं, तो हम उसको संक्षेप में क्या कहते हैं, तो ये समास है हमारा राजमाता। राष्ट्र की गौरव कहते हैं तो आप इतना बड़ा वर्ड शब्द नहीं प्रयोग करते, क्या करते हैं राष्ट्र गौरव, ठीक है, ये हमारे राष्ट्र गौरव है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये हमारे समस्त पद जो होते हैं वो हमारे समास होते हैं, संक्षेप में जिन्हें आप कहते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का क्या है जिसमें
क्या होता है, में पर विभक्ति का लोप होता है। इसमें में और पर अधिकरण का याद कर लीजिए, ये विभक्ति का लोप होता है। ठीक, अब ये देखिए, धर्मवीर, धर्म में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार है। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोगों में बहुत प्रिय। जलमग्न, जल में मग्न है। डिब्बा बंद, ये तो डिब्बे में बंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, में, पर, पे, ये सब हमारे क्या हुए, अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हुआ। तो हमारे क्या बन गया, धर्मवीर, घुड़सवार, लोकप्रिय, जलमग्न, डिब्बा बंद। तो आप क्या करोगे, जो भी अगर आपको विग्रह अगर दिया जाता है, अगर आपको समस्त पद दिया जाता है और आपको क्या कहा जाता है कि विग्रह करिए, आप उसका विग्रह करोगे। विग्रह करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा है, क्योंकि जब आप विग्रह करोगे तो उसमें आपको पता जाएगा ये है, पर है, के लिए है, किससे है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। आगे हम देखते हैं बच्चों, कर्मधारय समास। क्या कहते हैं बच्चों आगे हम, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का अर्थ क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। प्रथम पद विशेषण, विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष अभी हम बताते हैं विशेष किसे कहते हैं, विशेष हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी हम विशेष आपको फिर से बता देते हैं विशेष हम किसे कहते हैं। विशेषण और विशेष इसमें होता है कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, आपका समस्त पद आप देखिए, पहले उदाहरण देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, महात्मा, महात्मा में क्या हुआ, महान है आत्मा, ठीक है, महात्मा। और अगर बच्चों इसका हम विग्रह करते हैं ना तो क्या आता है जो अगर आता है, महान है जो आत्मा, क्या करते हैं हम विग्रह में, है जो का अगर आता है, प्रयोग होता है, तो ये क्या होते हैं, कर्मधारय, क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। आप देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, क्या प्रयोग हुआ हमारा, नीला है जो गगन। नीला हमारा क्या है, नीला हमारा क्या है बच्चों, विशेषण है, क्या है हमारा, विशेषण है। अच्छे से समझ लीजिए बच्चों कि विशेषण शब्द क्या होता है, विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगर बच्चों इसमें आप कंफ्यूज भी हो ना तो आप उसका विग्रह करो, विग्रह करने के बाद अगर है जो आता है तो आप उसे क्या कहते हो, विशेष क्या कहते हो, कर्मधारय समास कहते हो। क्या कहते हो, कर्मधारय समास। आगे देखिए बच्चों, प्रथम पद और कर्मधारय समास में एक और देखिए, उपमान और उपमेय भी होता है। उपमान और उपमेय, देखिए प्रथम पद क्या होता है, उपमान होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, उपमेय होता है। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, उपमेय होता है, वहां पर होता है। अभी हम बताते हैं उपमान और उपमेय क्या कहते हैं। उपमान क्या होता है, अब जैसे चंद्रमुख है, क्या है बच्चों, चंद्रमुख, चंद्र क्या है, ये देखिए, ये है चंद्र, ये है मुख। अब चंद्र में क्या है हमारा, चंद्र क्या है बच्चों, उपमेय है, क्या है, उपमेय है, और ये क्या है हमारा, उपमान है। उपमेय का अर्थ क्या होता है, उपमेय का अर्थ क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। उपमेय का अर्थ क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक, और क्या उपमान क्या होता है, उपमान का अर्थ क्या होता है,
जिसकी तुलना की जाती है। इसमें क्या मुख की तुलना की गई है, जिसकी तुलना की जाती है। अब अच्छे से समझ लीजिए, प्रथम पद क्या होता है, उपमान होता है, और दूसरा पद क्या होता है हमारा, उपमेय होता है। चंद्रमुख, आपने चंद्रमुख का क्या किया, विग्रह किया, तो क्या हमारा चंद्र के समान मुख, है ना। इसमें आपने जिससे तुलना की जाती है, यहाँ चंद्र के समान मुख, तो हमारा मुख क्या है, हमारा उपमान है हमारा, और चंद्र क्या है हमारा, क्या है, उपमेय है। क्या है बच्चों, उपमेय है। अच्छे समझ लीजिए। अब क्या है, कनक लता, कनक लता समझिए, कनक हमारा क्या है, कनक हमारा क्या है, किसको मालूम है, कनक हमारा उपमेय है ना। और लता हमारा क्या है, उपमान है। क्या है हमारा लता, उपमान है। ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। प्रथम पद आपका उपमान और द्वितीय पद आपका उपमेय होगा। चंद्र के समान मुख, जिससे आपकी तुलना की जाती है, उसको उपमेय कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। यहाँ तक कर्मधारय समास में बच्चों के समान, क्या आपको मैंने क्या बताया, के समान में है जो, क्या होता है जो, ये आते हैं कर्मधारय समास में। है जो अगर आता है तो ये भी आएगा आपके किसमें, कर्मधारय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास बच्चों किसे कहते हैं, जिस सामसिक पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे कि आपने बोला चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर, चंद्र है जिसके शिखर अर्थात शिव जी, हमारा समस्त पद क्या है ये, आपने पहला पद क्या किया हमारा चंद्र और शेखर, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं है, ना चंद्र ना शेखर। इसमें क्या तीसरे की तरफ, अन्य पद की तरफ, किसकी तरफ संकेत किया हमारे, शिव जी की तरफ, किसकी तरफ, शिव जी की तरफ। तो वो क्या हुआ हमारा बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं बच्चों। अच्छे से समझ लीजिए कि बहुब्रीहि समास बच्चों किसे कहते हैं, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, नीलकंठ, नीला है कंठ, आपने इसका विग्रह किया। अब क्या, अन्य पद की प्रधानता हुई किसकी तरफ, शिव जी की तरफ, है ना। किसकी तरफ संकेत किया, शिव जी की तरफ संकेत किया, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए, बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर मैंने क्या होता पेट, लंबा है उदर जिसका, किसका है, किसकी तरफ संकेत किया है, गणेश जी की तरफ, तो ये हमारा क्या हुआ, बहुब्रीहि समास। क्योंकि वो संकेत किस पर कर रहे हैं बच्चों, किसमें कर रहे हैं, गणेश जी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि लंबा है उदर जिसका। अब बताइए दशमुख, दशमुख का क्या होगा, 10 है मुख, 10 किसके मुख हैं, जल्दी बताइए 10 मुख किसके हैं, किसके होते हैं 10 मुख, रावण के। तो यहाँ पर किसकी तरफ संकेत किया है बच्चों, रावण की तरफ। तो हमारा रावण क्या हुआ बच्चों, हमारा यहाँ पर रावण क्या हुआ हमारा, दशमुख हुआ, दशमुख रावण, समस्त पद क्या हुआ दशमुख, और ये क्या हुआ हमारे बहुब्रीहि समास, क्या हुआ हमारे बच्चों, बहुब्रीहि समास। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, बहुब्रीहि समास। अच्छा तो जल्दी से बताइए पंकज का क्या क्या होगा, पंकज का बताइए, किसको किसको मालूम है पंकज का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। पंकज, पंकज का आप विग्रह करिए, किसको किसको मालूम है, चलिए मैं बताती हूँ क्या होता है। पंख मैंने कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कीचड़ में क्या पैदा होता है, पंख, अर्थात
कीचड़ में पैदा होने वाला, है ना, कीचड़ में पैदा होने वाला क्या होता है, कीचड़ में क्या पैदा होता है, कमल, क्या होता है हमारा, कमल। क्या हुआ बच्चों, कमल। तो ये हमारा संकेत क्या हुआ हमारा, कमल की तरफ। तो ये क्या हुआ हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे एक दंत, एक दंत का क्या हुआ, आप गणेश जी की आरती करते हैं तो क्या करते हैं, एक दंत, है ना, एक है दांत जिसके, है ना, एक है दांत जिसके, कौन है वो, गणेश जी। कौन है बच्चों, गणेश जी। ये सब क्या है हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अच्छे से याद हो, चक्रधर, चक्रधर जिसके पास चक्र है, चक्रधर किसे कहते हैं, चक्रधर का आपने विग्रह किया, चक्रधर। अब चक्र है जिसके, है ना, क्या कहते हो, क्या कहते हैं, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाले कौन है, जल्दी बताइए, चक्र को धारण करने वाले कौन थे, किसको किसको मालूम है, कौन है, भगवान विष्णु, है ना, कौन है, भगवान विष्णु चक्रधारी, है ना। ये सब क्या है बच्चों हमारे बहुब्रीहि समास है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे बताते हैं हम द्विगु समास। बच्चों क्या आगे हमारे द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं, ये तो बहुत इजी है। जिस सामसिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, अर्थात जो पहला पद होता है, अर्थात ये पंचवटी, नवग्रह, चौराहा, है ना, त्रिलोक, क्या होगा हमारा, ये क्या है हमारे द्विगु समास, क्योंकि इसका जो पहला पद है हमारा, ये क्या है हमारा पहला पद, है ना, पहला पद क्या है हमारा संख्यावाची है, ठीक है, और ये हमारा क्या वटी दूसरा पद है, इसको कहते हैं हम दूसरा पद। तो पहला पद हमारा संख्यावाची होता है तो उसे हम क्या कहते हैं द्विगु समास। पंचवटी, पांच वटों का वट किसे कहते हैं, पेड़ को। नवग्रह, नौ ग्रह का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक अर्थात तीन लोकों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। ये बच्चों हमारे क्या हुए, जल्दी बताइए किसको किसको मालूम है, द्विगु समास है। क्या हुए बच्चों हमारे द्विगु समास। द्विगु समास मालूम, पंचामृत, पंचामृत क्या हुआ बच्चों, पंचामृत का अर्थ क्या हुआ, जल्दी बताइए किसको मालूम है, पांच अमृत का समूह। क्या हुआ, पांचों अमृत का समूह। तिराहा, तिरा तीन राहों का समूह, है ना। त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह। त्रिवेणी क्या होगा, त्रिवेणी किसे कहते हैं, तीन नदियों का समूह, गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं त्रिवेणी। तो क्या हुआ ये तीन नदियों का समूह, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्या है द्वंद्व समास। क्या होता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का देखिए, द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, अर्थात इसमें क्या होता है दोनों, समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्हों द्वारा जुड़े रहते हैं। अभी दिखाते हैं हम। और अगर इनका विग्रह होता है तो देखिए और तथा एवं, ठीक है, वह का लोप होता है। क्या होता है, इनका लोप होता है, और तथा एवं का लोप होता है। अब जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा योजक चिन्ह इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अब आपको नहीं मालूम होगा, हम आपको योजक, अभी आपको चिन्ह जब पढ़ाएंगे ना सारे तो आपको बताएंगे। ये क्या होता है हमारा योजक चिन्ह होता है। रात दिन, आपने क्या पढ़ाया, रात और दिन। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सुख दुख, सुख और दुख। राजा रंग, राजा और रंग। और ये क्या है हमारे योजक चिन्ह। और जहां पर ये योजक चिन्ह होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आपको तो मालूम है, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है बच्चों, क्या होता है द्वंद्व समास होता है बच्चों। अब बताइए यहाँ तक जिसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, कोई कंफ्यूजन नहीं तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाए।
जल्दी से अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिलती रहे। तो मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए वो डाउनलोड कर लें। उसमें जो स्पेशल क्लासेस होती है ना उसमें जरूर आप अटेंड किया करिए, ठीक है बच्चों। और वो मेरी क्लासेस का टाइम होता है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम। बच्चों आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो कि कर्मधारय समास क्या है और उसमें बहुव्रीहि समास क्या होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण या विशेष्य, उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अभी मैंने ये आपको बताया था, विशेषण या विशेष्य, उपमेय या उपमान का संबंध होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। आप देखिए इसमें ये कर्मधारय आप उदाहरण से अच्छे से समझ जाएंगे। पीतांबर क्या होगा, पीत है अंबर, कर्मधारय अर्थात पीला है अंबर। पीला क्या हुआ हमारा विशेषण, क्या हुआ हमारा विशेषण, और विशेषण जिसकी ओर संकेत करता है वो होता है हमें अंबर। अंबर अर्थात विशेष्य हमारा क्या हुआ विशेष्य। पीला क्या है हमारा अंबर है, ये क्या हुआ हमारा विशेष्य हुआ, ठीक। तो ये कर्मधारय समास हुआ। अब ये क्या है, पीत है अंबर जिसके, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो क्या हुए श्री कृष्ण और विष्णु भगवान। अगर आपका मैंने कहा कि किसी से तुलना की जाती तीसरे पद की विशेषता प्रकट किसी अन्य पद को, तो हम क्या करते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं बच्चों, बहुव्रीहि समास वहां पर होता है। अब जैसे त्रिलोचन, तीन लोचन, आपने विग्रह किया क्या हो गया हमारा त्रिलोचन तीन लोचन, ये क्या हो गया हमारा कर्मधारय समास, सिंपल सा कर्मधारय समास, ये सही है। अब त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन आंखें किसकी हैं भगवान शिव की, किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अर्थात ये क्या है हमारा तीसरे पद की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा भगवान शिव का क्या हुआ बहुव्रीहि समास, क्या हुए बच्चों ये हमारे बहुव्रीहि समास। इसमें बच्चों आप कंफ्यूज बहुत होते हो, आपने जब हमने स्पेशल क्लास ली थी उसमें भी बच्चों बहुत डाउट थे आपके, तो ये डाउट अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण या विशेष्य और या उपमेय या उपमान, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है, पहला पद उपमेय दूसरा पद उपमान। और अगर बहुव्रीहि समास तब होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं, वहां क्या कहते हैं हम आपको कर्मधारय बहुव्रीहि समास। अब देखिए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। द्विगु समास का बच्चों पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है, कौन सा होता है संख्यावाची, जैसे एकानन है ना। और मैंने आपको द्विगु समास का बताया पंचामृत त्रिवेणी, ये सब क्या होता है ना, ये सब क्या है हमारे द्विगु समास। इसके विग्रह पर निर्भर करता है ये कौन सा समास है। अब जैसे आपने किया चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास हुआ। अब चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, क्या भगवान विष्णु जी की तरफ, तो ये हमारा क्या हुआ इसकी तरफ भगवान विष्णु की तरफ संकेत जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा बहुव्रीहि समास, क्या होगा हमारा बहुव्रीहि समास। ये द्विगु समास आप विग्रह करोगे तो विग्रह से आपको पता चल जाएगा कौन सा हमारा बहुव्रीहि समास है और कौन सा हमारा द्विगु समास है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि हम बहुव्रीहि समास कौन सा है और द्विगु समास कौन सा है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए जितने बच्चों ने अगर लिंक शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं ना, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह होता है बेटा,
और चार भुजाओं का समूह आपने बताया, द्विगु समास हुआ। चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी, चतुर्भुज में तीसरे पद की तरफ, किसकी तरफ संकेत किया है, विष्णु भगवान की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा बहुब्रीहि समास। चलिए बच्चों, अब बताइए, देखिए सबसे पहले जल्दी जल्दी कौन आंसर देता है। बहुब्रीहि समास का बोध कराता है, विशेष अर्थ का कि अव्यय का, जल्दी बताइए। देखिए कौन कौन बताता है हमारा, बहुब्रीहि समास का बोध कराता है, विशेष अर्थ का कि अव्यय का। अभी मैंने बहुब्रीहि समास समझाया ना आपको, क्या कराता है बच्चों, ये अव्यय का कराता है, विशेष अर्थ का नहीं कराता है ना। बहुब्रीहि समास का उदाहरण किसको आता है, जल्दी बताइए, किसको उदाहरण आता है बहुब्रीहि समास का, जिसका मैंने उदाहरण अभी आपको बताया भी था, चंद्रशेखर, क्या, चंद्रशेखर, बताया था मैंने, चंद्र है जिसके शिखर पर, है ना, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात कौन है, भगवान शिव जी, ना, उनको कहते हैं। विशेष अर्थ का नहीं बोध कराएगा, ये क्या कराता है, अव्यय का। ठीक है, धनहीन बताइए, तत्पुरुष समास है, में कौन सा है, अपादान तत्पुरुष की कर्म तत्पुरुष, धनहीन, अपादान तत्पुरुष की कर्म तत्पुरुष, जल्दी जल्दी बताइएगा। कौन सा है, अपादान। अपादान की विभक्ति कौन सी होती है बच्चों, अपादान से, अर्थात ये क्या हुआ हमारा, धन से हीन, यहाँ पर कौन सी हमारी से विभक्ति प्रयोग हुई, वो हमारी किस में आती है, अपादान में, किस में आती है, अपादान में। लाल किला समास है, कौन सा है, कर्मधारय है कि द्विगु समास है, लाल किला, लाल किला हमारा कौन सा समास है, कर्मधारय है कि द्विगु समास है, जल्दी बताइए। कौन सा बच्चों हमारा, कर्मधारय समास है, कौन सा हमारा, कर्मधारय समास। लाल किला क्या हुआ, पहला पद क्या है हमारा, विशेषण है, लाल शब्द क्या है हमारा, विशेषण, और किला क्या है, विशेष है, तो हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कर्मधारय समास। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से और बच्चे भी क्लास में आ जाइए। कौन सा बच्चों हमारा, कर्मधारय समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जल्दी बताइए, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है कि दूसरा पद, कौन सा पद हमारा, दूसरा पद प्रधान होता है बच्चों, कौन सा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास है कि संबंध तत्पुरुष समास है, जल्दी बताइए। गुरु दक्षिणा संप्रदान है कि संबंध है, कौन सा बच्चों हमारा, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। संप्रदान तत्पुरुष समास है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब ये हमारा क्या है, देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा में के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है हमारा, तो के लिए हमारा किस में होता है, संप्रदान में, संप्रदान विभक्ति का।
ठीक है। अब बताइए मार्ग भ्रष्ट। मार्ग भ्रष्ट समास है, कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष या अपादान? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो क्लास को आप लाइक भी करिएगा, है ना, अगर आपको अच्छी लगती है क्लास। मार्ग भ्रष्ट समास है कौन सा बच्चों? संबंध की अपादान। कौन सा है? अपादान। क्या होता है मार्ग से भ्रष्ट? क्या होता है बच्चों? मार्ग से भ्रष्ट। तो से विभक्ति हमारी किस में लगती है? अपादान में। किस में लगती है बच्चों? याद कर लीजिए अच्छे से, अपादान में लगती है। ग्रह का स्वामी का किस में लगता है? संप्रदान में। किस संबंध में? जल्दी से बताइए ग्रह का स्वामी किस में लगते हैं हमारे? संप्रदान तत्पुरुष में कि संबंध तत्पुरुष में? जल्दी जल्दी बताइए। किसको किसको मालूम है जल्दी जल्दी बताइए। अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि आज तो समास का इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट हुआ है ना, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, आपको कोई डाउट भी नहीं है अब इसमें, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों। ग्रह का स्वामी बच्चों क्या है? संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है? का, की, के, है ना, ये किस में आते हैं हमारे? संप्रदान कारक में। किस में आते हैं? संप्रदान में बच्चों। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। ग्रह का स्वामी संप्रदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आजीवन समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है? कौन सा समास है बच्चों? आजीवन। जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या है बच्चों हमारा? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है हमारा? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद हमारा क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? हमने आपको बताया अव्यय होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद क्या होता है? अव्यय या प्रधान हो और अन्य पद जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम कहते हैं। अभी मैंने अव्ययी भाव का आपको बताया था, जैसे आमरण। आमरण का क्या होगा? जैसे हम आपको एक आध उदाहरण बता देते हैं, आप बहुत मिस्टेक करो। आमरण, आमरण का उदाहरण क्या होगा? क्या होगा? मृत्यु होने तक। क्या होता है इसका? मृत्यु होने तक। ये हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है बच्चों हमारा? अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रथम पद हमारा क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? प्रथम पद अव्यय अर्थात प्रधान होता है हमारा, ना, प्रथम पद हमारा प्रधान होता है। जीवन, आजीवन। देखिए जीवन क्या हुआ? जो हम जीवन जीते हैं, हमें जो जीवन मिला है, आजीवन पूरे जीवन प्रधान है हमारा, पूरा जीवन। देखिए आ लगाने से आपका पूरा क्या हुआ? अर्थ बदल गया। अब जैसे आप लगाते हो निसंकोच, अच्छा आप ये बोलिए जैसे बाकायदा। क्या हुआ बाकायदा का? कायदे के अनुसार। बाकायदा अगर आप देखिए, आप ये देखिए बाकायदा, इसको आपने बा क्या लगाया हमारा? अव्यय हो गया। क्या हो गया? अव्यय हो गया। अब कायदा क्या हो गया? रूल्स। कायदे में रहो, रूल्स में रहो, उसमें बाकायदा क्या हो गया? आपका पूरा अर्थ बदल जाता है ना। पहला पद क्या है हमारा? प्रधान है। क्या है हमारा पहला पद? प्रधान है। अब जैसे प्रतिदिन, दिन यानी कि रोज। अब अगर आप प्रति लगा देते हो, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, यानी हर रोज, हर रोज अर्थात प्रत्येक दिन। क्या होगा बच्चों?
प्रत्येक दिन। तो अच्छे समझ में आया, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब बताइए नेक्स्ट है हमारा पूजा के लिए घर के लिए हमारा किसमें प्रयोग होता है? करण तत्पुरुष समास में कि संप्रदान तत्पुरुष समास में? किसमें प्रयोग होता है बच्चों? करण तत्पुरुष समास में कि संप्रदान तत्पुरुष समास में? के लिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, किसमें प्रयोग होता है हमारा? पूजा के लिए घर करण तत्पुरुष समास कि संप्रदान तत्पुरुष समास? बच्चों संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है? के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है ना, और करण में क्या होता है हमारा? से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? संप्रदान तत्पुरुष समास। बच्चों आपको अगर विभक्ति याद होगी ना तो तत्पुरुष समास में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि द्विगु समास है? जल्दी बताइए। पंचतंत्र में कौन सा समास है हमारा? द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है? क्या होगा बच्चों हमारा? द्विगु समास। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पंच जो है हमारी संख्या है। द्विगु समास का अर्थ क्या होता है? पहला पद हमारा क्या होता है? संख्यावाची। पहला पद क्या होता है हमारा? संख्या में अगर होता है तो क्या होता है हमारा? द्विगु समास। और कर्मधारय में हमारा समास क्या होता है? कर्मधारय समास कौन सा होता है, किसको मालूम है? प्रथम पद होता है हमारा, क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है बच्चों? पहला पद हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए, मृग मृग नयन। देखिए मृग नयन, मृग नयन का अर्थ क्या हुआ? किसको किसको मालूम है? जल्दी बताइए। मृग मतलब क्या होता है? हिरण। मृग के नयन क्या होता है? मृग अर्थात हिरण के समान नयन, के समान नयन। मृग मैंने क्या होता है बच्चों? हिरण, अर्थात हिरण के समान नयन। तो हमारा क्या हुआ? पहला पद क्या हुआ हमारा? विशेषण है। और दूसरा पद क्या हुआ हमारा? विशेष्य है। उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अब बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको समास अच्छे से समझ में आया है? जल्दी बताइए किसको समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया? समास किसे कहते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? सबको अच्छे से समझ में आ गया कि कोई कंफ्यूजन रह गया आपको? जल्दी उसे बताइए, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो बताइए, जल्दी से बताइए, आपको मैं जल्दी से बता दूंगी फिर। ठीक है, अब आपको एग्जाम में अगर इसमें से कुछ भी आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू बच्चों। और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और टेलीग्राम ऐप पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती है ना, उसके मैं लिंक आपको शेयर करती रहूंगी। और जो मेरी डेली क्लासेस होती है यूट्यूब पर, कितने बजे? 1 बजे से 2 बजे तक, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। ये कब होती है मेरी? आफ्टरनून में। कब होती है मेरी? आफ्टरनून में। ये कब होती है मेरी? इवनिंग में होती है। तो जो मेरी क्लासेस होती हैं उसके लिंक मैं आपको शेयर करती रहूंगी बच्चों। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लास में तभी आप आ पाएंगे
और जिस उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे तभी क्लियर होंगे जबकि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर बच्चों आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड POOJ पूजा 01 जरूर प्रयोग करिएगा उस पर, क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बाय बाय बेटा।